हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रियल मैथ इंडिया पर। दोस्तों, आज आप लोग को पढ़ाएंगे कुछ बेसिक टॉपिक मैथ के बारे में। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है प्रश्न नंबर एक दिया गया है। यदि यदि 25% का 200 कितना होगा? तो देखिए दोस्तों, अब हम इस पे बताते हैं। जैसे मान लीजिए 25%, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 200 का 25%, यानी कि 200 का 25%। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पे निकालेंगे 200 का 25%। 25/100। एक जीरो से दो जीरो से दो जीरो हट जाएगा। यहाँ पे अब मान आ जाएगा 25×2=50। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 50। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 दिया है प्यारे साथियों। प्रश्न नंबर 2 दिया है दो संख्याओं का योग 50 है और उनका अंतर 10 है। तो तो बड़ी संख्या क्या है? देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान से बताएंगे। देखिए देखिए कि यहाँ पे दिया है दो संख्याओं का योग, मतलब कि x और प्लस y का मान दिया है 50। ठीक दोस्तों, अब उनका अंतर 10 है। इसका मतलब कि x माइनस y का मान क्या दिया है? 10। अब दोस्तों देखिए, x यहाँ पे है प्लस के रूप में, तो यहाँ पे हम x के मान को जोड़ के उसका आधा कर देंगे, यानी कि x का मान आ जाएगा 50, 10, 60। 60/2 करेंगे तो इसका मान आ जाएगा, कितना आएगा दोस्तों? 30 आएगा। कितना आ जाएगा? 30। ठीक दोस्तों, अब देखिए y का मान दिया है प्लस माइनस में। तो y बराबर लिखेंगे 50, 10 का अंतर आता है 40। 40 का 40/2 करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 20। दोस्तों, यहाँ पे पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हमारी आई है 30, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक दोस्तों, अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3 दिया है प्यारे साथियों। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 500 रुपया है, उस पर 10% की छूट है। तो विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए दोस्तों, एक एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना रुपया दिया है प्यारे साथियों? 500 रुपया। 500 रुपया पे 10% का छूट, यानी कि वस्तु को बेचे हैं 90% पर। तो 500 का 90%। ठीक दोस्तों, दो जीरो से दो जीरो खत्म, 9×5=45। 450 रुपये में वस्तु को बेचे हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 4 प्रश्न नंबर 4 दिया है प्यारे साथियों। यदि 12 मजदूर 8 दिन में काम पूरा करते हैं, यदि 12 मजदूर 8 दिन में काम पूरा करते हैं, तो 6 मजदूर कितने दिन में कितने दिन में कितने दिन में करेंगे? ठीक दोस्तों, देखिए इसका एक सूत्र होता है m1 इंटू d1 इज इक्वल m2 इंटू d2। ठीक दोस्तों, अब देखिए, यानी कि 12×8 बराबर m2 इंटू d2 मान
कितना दिया है 6। ठीक दोस्तों, अब देखिए 6 दूना 12 और 2 आठे 16, यानी कि M2 का मान कितना आ गया प्यारे साथियों, 2 आठे 16 दिन में। कितने दिन में प्यारे साथियों, 16 दिन में। सॉरी दोस्तों, इसमें किसका मान पूछा है मजदूर कितने दिन में काम को करेंगे, तो यहाँ पे इसका मान रहेगा 6 रहेगा। किसका मान रहेगा प्यारे साथियों, देखिए सब सही, बस केवल थोड़ा आगे पीछे हो गया है। यहाँ पे देखिए यमोन का मान 12 है, गुड़े 8 दिन, यानी कि यहाँ पे दिन का मान 8 दिया है। 6 मजदूर यानी कि मेरे दोस्त M2 का मान दिया 6 इंटू इंटू D2 का मान पूछा है। अब देखिए जाके सही हो गया, 6 दूना 12 और 2 आठे 16, यानी कि 16 दिन में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 5 दिया है, अंडर रूट 144 का मान क्या होगा। प्यारे साथियों, अंडर रूट 144 का मान बहुत ही आसान, सबको पता है। इसका मान कितना आता है, 12। इसका मान कितना आता है, 12, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 6 दिया है प्यारे साथियों, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 घंटे चलती है, दूरी दूरी कितनी तय करेगी। तो दोस्तों देखिए, दूरी पूछा है, तो प्यारे साथियों दूरी बराबर एक सूत्र होता है, दूरी बराबर सूत्र होता है चाल गुणे समय। कितना होता है प्यारे साथियों, चाल गुणे समय। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, चाल दिया है 60, गुणे समय दिया है 2, यानी कि 60 दूना 120 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही आसान सवाल है, 120 किलोमीटर प्रति 120 किलोमीटर, सॉरी कितना इसका आंसर रहेगा 120 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 7, और यह आखिरी प्रश्न है। इसमें ये देखिए बहुत ही आसान है। इसमें क्या पूछा है, 1/2 और प्लस 1/3 का मान बताइए। इसका देखिए दोस्तों कैसे करते हैं, ये देख लीजिए। 3 का नम 3, और यहाँ पे देखिए प्लस 2 का नम 2, और बटे 3 दूना 6, 3 दू 5/6। इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका सही जवाब आएगा कितना, 5/6। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।